इंदौर में किन्नरों के धर्मांतरण को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। आज हम सोना मंगला नदगिरी गुरु, गोल्डन मिश्रा गुरु, सिमरन कुंवर गुरु, रोली गुरु, टीना गुरु, नेत्रा गुरु, अंकिता गुरु, पूजा गुरु, कल्पना गुरु, गुंजन गुरु साथ में आए हैं। ये बात हम स्वीकार करते हैं कि हम सपना गुरु के चेले हैं। लेकिन करीब एक महीने पहले इसी हिंदू मुस्लिम विवाद के कारण ही हमारे सम्माननीय पंच ने सपना गुरु को गादी से हटा दिया है। आज हम बताना चाहते हैं कि किन्नर समाज में हिंदू मुस्लिम का पूरा विवाद सपना गुरु द्वारा ही रचित किया गया। सपना गुरु 2 बार हज कर चुकी है और उसने राजा हाशमी नामक युवक को अपने साथ रखा हुआ है। सपना और राजा ही हम किन्नरों को प्रताड़ित करके शारीरिक शोषित कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाते थे। किन्नर समाज पर कब्जा जमाने के लिए हिंदू मुस्लिम का पूरा खेल सपना गुरु ने ही रचा है और इसलिए उसे हटाया गया है। सपना गुरु ने हम पर दबाव बनाकर सीमा गुरु और उनके चेलों पर मारपीट करने, प्रताड़ित करने के झूठे आरोप लगाए। सीमा गुरु और उनके चेले सनातनी किन्नर हैं और उन्होंने कभी हमें परेशान नहीं किया। उनका मठ अलग है और हमारा मठ अलग है। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और इसलिए हमने सीमा गुरु और उनके चेलों के खिलाफ सभी शिकायतें वापस भी ले ली हैं। लेकिन हमने पुलिस से मांग की है कि सपना गुरु, राजा हाशमी और उसके साथी काजल, सोनम के खिलाफ जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाए। हम हमारी तरफ से पूरे विवाद को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि इससे किन्नर समाज की पूरे शहर में बदनामी हो रही है। ये सब अच्छा ही है, वो कुछ भी थाना बद्रीनाथ में जाके प्रदर्शन किया था। तब ये बात सामने आई थी कि वो गोमांस खिलाते हैं, धर्मांतरण कराते हैं। इसके पहले तक ये बात कभी सामने नहीं आई कि किन्नरों में भी कोई धर्म जातिवाद वाली कोई बात है। ये जिस दिन बद्रीनाथ थाने पर ये आप लोगों ने प्रदर्शन किया था अपने साथी के लिए, आप लोग गए थे, वो विजयनगर पुलिस शायद उसको अरेस्ट करके ले गई थी। तो ये विवाद तब से शुरू हुआ, ये महीने 2 महीने पहले। एक मिनट इससे पहले, क्योंकि मेरा अखबार का दफ्तर आपकी नंदलालपुरा में ही दस्तक अखबार से हूँ मैं, ये बात कभी सामने नहीं आई कि वहाँ हिंदू मुसलमान की या धर्म संप्रदाय की या गाय की या पेड़ की या भैंस के मटन खाने की कोई बात आई। ये उस दिन जिस दिन आप लोग सब तमाम जमा हुए थे किन्नर, तभी ये बात सामने आई थी। और उस दौरान कुछ हिंदू संगठन के लोग भी वहाँ मौजूद थे जो आप लोगों को उकसा रहे थे। क्या सच्चाई है? देखिए, सपना हाजी का चेला था पलक श्रीवास्तव, जो अपना सलमा भी लगाता है, पलक उर्फ आलोक। सपना हाजी के कहने पर उसने खुशबू किन्नर है जो विजयनगर में उस पर हमला करा था पलक ने, जिसके विजयनगर थाने में एफआईआर है। 1 महीने 25-28 दिन तक एडमिट थी खुशबू जी, है ना। उसके बाद में ये फरार हो चुका था। जब ये आया, 1-2 साल हो गए आया, जब इसे गिरफ्तारी हुई, सपना हाजी ने चाहते थे गिरफ्तारी हो और उसे छोड़ा जाए कि एक ऐसा बदमाश हो जो सारे किन्नरों को दबा कर रखे।
तो ये था पलक जिसने करा था हमला, 307 लगी हुई इस पर धारा, उसे अरेस्ट कराया। अरेस्ट कराने के बाद ये हुआ कि केसेस शुरू करा जाए, तो सपना हाजी, राजा हाशमी और सोनम ने मिलके हिंदू मुसलमान का बलवा उठाया, गौ मांस का बलवा उठाया। हमें जब भी हम हो रहे चुप रहे, लेकिन 2-4 दिन 8 दिन बाद जब हमें सारी कहानियां मालूम पड़ी तो हमने इस चीज का खंडन कर दिया। हमने शपथ पत्र दिए, माफीनामे दिए कि दोबारा हम इंदौर शहर में हिंदू मुसलमान या अपनी जाति या हमारे जो समाज है उसकी छवि खराब न हो, इसलिए हमने हमारे सब ने हमारे माफीनामे दिए, सब दिया। एसडीएम को दिया, कलेक्टर को दिया, कमिश्नर को दिया और पंडितनाथ थाने पे भी दिया कि कभी दोबारा ऐसी बातें ना होगी जो कभी हुई नहीं हिंदुस्तान में, वो ना हो। इस बात से वो होकर सपना हाजी गोखले बैठी है साहब। 3 महीने 2 महीने की जो खबरें हैं वो दोबारा पेपरों में डबल डाली जा रही है, जबकि इसका खंडन हो चुका है, सारे पेपर आ चुके हैं। मठ के लिए, इसके लिए, सभी चीजों के लिए जो था वो सब गलत था। और इस सपना हाजी पर हम राजा हाशमी, सपना हाजी और सोनम पर कार्रवाई की दरखास्त करते हैं कि पुलिस कमिश्नर है, पुलिस उन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई करे जो कार्रवाई नहीं कर रही। आपके समुदाय में जो गलत लोग घुस आए हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इन लोगों को निकालने के लिए लोगों कमेटी है? क्या आपकी जो गंदा है, जो बच्चा ले रहे हैं, जो जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, जो किन्नर समुदाय को बदनाम कर रहा है, ऐसे लोगों को बेदखल करने के लिए कोई कमेटी वगैरह है क्या आपकी? हाँ है ना सर, हमारी कमेटी है, पूरा किन्नर समाज का पंच, हिंदुस्तान का पंच जो उसे बाहर करता है। और पूरा पंच का पता, पंच परमेश्वर का फैसला कोई नहीं मान वो बना कर सकता है, वो भगवान, अगर पंच ने जो फैसला करा वही मानना पड़ेगा। तो इसी में पलक को भी बाहर करा, सपना हाजी को भी करा, सोनम को भी करा। जी जी गलती करता है पैसों को लेकर। मेरी बात सुनिए आप सवाल जवाब करने आप आए। जी जी मेरा सवाल सुनिए पहले। तो उस पर कोई प्रावधान बनना चाहिए, कुछ राशि तय होना चाहिए। जी लोग कर्जा करके कोई पैसा देते कई बार तो आपको। मेरी बात सुनिए, इस विषय में तो ये बात है ही नहीं। लेते कर्जा, आपकी डिमांड ज्यादा रहती है, कर्जा लेना पड़ता है फिर पड़ोस से, आसपास पड़ोस से पैसे लेते हैं लोग। जाते हैं कर्जा। मेरी बात आप सुनिएगा। आपने सवाल करा, आपने सही सवाल करा, ठीक है। जो किन्नर समाज है, जो मंगल कार्यों के अंदर जाता है, हमारी कोई अपनी आपसी खुशी तो रहती नहीं है कि हमारी माता है कि पिता है कि मेरा पति है कि हमारे बाल बच्चे, कोई नहीं। लोगों के घर में शादी होती है, लोगों के घर में बाल गोपाल खेलता है, तो हम उसकी खुशी को मनाने जाते हैं, उसकी खुशियों में हम लोग नाचने जाते हैं। ये वरदान राम जी के द्वारा हमें मिला था। जब नर और नारी, जब राम जी ने 14 साल का वनवास काटा तो राम जी ने कहा था कि नर नारी चले जाएं, तो 14 साल तक किन्नरों ने वहां पे तपस्या करी। जब राम जी लौट कर आए तो राम जी ने कहा कि किन्नरों को कलयुग के अंदर उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे मुख से निकली हुई वाणी से लोगों का भला होगा, तुम्हारे द्वारा लोगों के घर में मंगल काम होंगे, क्योंकि हमारे भी घर मंगल काम अधूरा है। और रही बात, 5 उंगली बराबर नहीं होती बाबूजी, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं। और देने वाले दाता, मेरा इंदौर शहर का बहुत अच्छा है, मेरे इंदौर के देने वाले दाता को परमात्मा राजी रखे, अच्छा रखे, स्वस्थ रखे। जो गरीब है वो उसके हिसाब से देता है, जो अमीर है 2 पैसा बढ़ा के देता। आज हमारा आप लोगों के अलावा कोई नहीं है, ऊपर ईश्वर है, नीचे आप लोग हो। आप भी मेरा जजमानी हो, आपके घरों पे भी मैं आती हूँ, आपके घर में बाल गोपाल खेलता है, इसके लिए दुआ करती हूँ कि आपके नहाते धोते बाल ना टूटे, आपके बाल गोपालों को हमारी उम्र लगे। हम लोग तो ये कामना करते बाबूजी। ये गाड़ी को लेकर आपके समुदाय में सालों से संघर्ष चल रहा है, मंदिर भी हो गए हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गाड़ी पर बैठने वाले का क्राइटेरिया क्या, नियम है क्या कुछ के? गुरु समुदाय का प्रमुख यही बनेगा या इसका नंबर है, जैसे जजेस बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सीनियरिटी काउंट होती है कि सीनियर है, तो आप लोगों में ऐसा कोई नियम कानून कायदा है क्या? देखिए, नियम का ऐसा होता है, आपका भी घर होगा, आपके घर में 4 बेटे होंगे, 4 बेटों में अगर किसी बड़े या छोटे या तीसरे चौथे नंबर की जिसका 4 अच्छा होगा, जो उस घर को चला सकता है, एक मुट्ठी में मान के ले सकता है, उस व्यक्ति को गादी पे बिठाया जाता है। इसमें कोई ऐसा कोई कानून कुछ नहीं है। जो घर को लेकर पूरे किन्नर समाज को लेकर चले उसको प्रमुख बनाया जाता है। इस पे कोई कोर्ट कचहरी किसी का कुछ भी नहीं है, ये करा जाता है। मेरा नाम सोना मंगलानंद गिरी है। पायल हाजी को भी काफी गोलियां लगी थी और एक शख्स की मौत भी हुई थी। इसमें भी बताती हूँ आपको, सपना हाजी, दुर्गा माँ जो दुर्गा हाजी थी, पिंकी, लंबी पिंकी के नाम से, उसमें एक अड्डा पार्टी भी था। इन्हीं लोगों ने हमला करवाया गया था पायल गुरु पे। पायल गुरु मोहिनी गुरु है ना, जिसमें मोहिनी गुरु की हत्या हो चुकी थी,
ठीक है। उस चीज में सब ये में तो उसमें इन्होंने सारा इल्जाम सिर्फ दुर्गा हाजी और पिंकी लंबी पिंकी पे रखा हुआ। इस टाइम को भी शायद 2009 में हुआ था ये कांड, 12-15 साल हो चुके हैं। जो पायल पूर्व में इतनी डरी नहीं थी कि कभी घर के बाहर पैर भी नहीं रखती, वो अपने पूजा पाठ में लग रही थी, उन्हें इन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। और जो आरोप लगाए सब निराधार है। हकीकत में आरोप लगाने वाले भी हम ही थे और इसका खंडन करने वाले भी हम ही लोग हैं। सपना हाजी के चेले। पुरुषों का नाम आया था। हाँ आया था ना, अड्डा पार्टी का, अड्डा पार्टी आया था। हाँ ये बताइए हाँ जी। जो सार्वजनिक स्थान